नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज एक ऐसे सेंसिटिव मामले पे आपके सामने आई हूँ जो हर कोई जानना चाहता है और बहुत क्लियरली कहीं बताया नहीं जा रहा है, क्योंकि हमारे देश की मीडिया इस मामले पर चुप बैठी है। बहुतों को तो सांप सूंघ गया है, बहुत लोग पॉलिटिकल प्रेशर में हैं और इस टॉपिक पे कोई खुल के बात करना ही नहीं चाह रहा है, कर ही नहीं रहा है। और वो है हमारे जो पहलवान हैं उनके यौन उत्पीड़न को लेकर के, सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर के। देखिए दोस्तों, ये बहुत सेंसिटिव मामला है। हमारे पहलवानों ने बहुत हिम्मत दिखाई है कि वो सबके सामने आए, उन्होंने एफआईआर की, वो सुप्रीम कोर्ट तक गए और उन्होंने एक शक्तिशाली पॉलिटिकल फिगर के खिलाफ अपनी हिम्मत दिखाई, अपना हौसला दिखाया। और मुझे लगता है एज अ सिटीजन हमें उनके साथ खड़ा रहना चाहिए, जो हमारे देश का नाम विश्व पटल पे ऊंचा कर रहे हैं, जो हमारे देश को चारों तरफ से, हमारे देश के 140 करोड़ लोगों को गौरवान्वित कर रहे हैं, गोल्ड मेडल्स लेके आ रहे हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में। अल्टीमेटली उनका हमारे देश की मिट्टी पे क्या हाल किया जा रहा है, उनका यौन उत्पीड़न हो रहा है, उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है। और अगर ऐसे समय में भी हम उन महिलाओं के साथ नहीं खड़े हुए, उनके साथ उनके लिए नहीं बोले, तो हमारे देश की आम महिलाओं का क्या होगा, ये सोच के एक बार को हम सिहर जाते हैं। बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है कि ये मामला क्या है, इसमें हुआ क्या है। तो ऐसे में सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्टर हैं जिज्ञासा सिन्हा, जिन्होंने आगे बढ़ करके इस पे एक डिटेल्ड रिपोर्ट दी है। एक बड़ा आर्टिकल छापा है आज इंडियन एक्सप्रेस में और उन्होंने इन पूरी एफआईआर्स में जो जो पहलवानों की कंप्लेन है उसको डिटेल में दिया है। उसको पढ़ना चाहिए लोगों के। हालांकि ये जो आर्टिकल है ये अंग्रेजी में है और काफ़ी लोग अंग्रेजी में नहीं समझ पाते हैं, इसलिए मुझे लगा कि मुझे हिंदी में एटलीस्ट ये बताना चाहिए कि इस इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल, इस रिपोर्ट के हिसाब से क्या है ये पूरा मामला और क्या एफआईआर्स में लिखा गया है, पहलवानों की कंप्लेन क्या है और वो क्या कहना चाहते हैं, हमें उनके साथ क्यों रहना चाहिए। क्योंकि लोगों के दिमाग में अभी तक ये क्वेश्चन है कि पहलवानों ने कोई प्रूफ नहीं दिया, हम उनके साथ क्यों हों, ऐसा क्या बड़ा हो गया। हो सकता है बीजेपी के नेता हैं इसलिए पॉलिटिकली उनको घेरा जा रहा है। तो सच्चाई क्या है एज पर दी एफआईआर्स, एज पर दिस रिपोर्ट ऑफ इंडियन एक्सप्रेस, वो मैं आपके सामने रखूंगी। डिसाइड आप लोगों को करना है कि कौन सही है, कौन गलत है, आपको उनका साथ देना है या नहीं देना है, ये आप लोगों को डिसाइड करना है। पर जो पूरा मामला है वो मेरा बहुत दिल से मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के सामने रखूँ और आप लोगों को भी इसे ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअली क्या हुआ है। हमारे देश में महिलाएं आज भी देश की 70 साल की आज़ादी के बाद भी कहाँ खड़ी हुई हैं और जो विश्व पटल पे देश को प्राउड कर रही हैं, देश को गौरवान्वित कर रही हैं। अगर उनका ये हाल है तो देश की आम महिला का क्या हाल होगा। जो हमारे रक्षक हैं अगर वही हमारे भक्षक बने रहेंगे तो उनके साथ क्या हश्र होना चाहिए, उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, ये भी आप ही लोग डिसाइड करेंगे। मैं सिर्फ जो हुआ है वो बताने जा रही हूँ एज पर द इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट। ऑब्वियसली ये मेरी कोई बात नहीं है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रही हूँ। जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दिया गया है और उनके हिसाब से जो एफआईआर में पहलवानों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराई है उसको ही मेंशन किया गया है। फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि क्या करना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं या फिर आपने अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के कोई भी मामले अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं और मेरे हर नए वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके उसके लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों बात करते हैं कि ये टोटल मामला है क्या। तो सुप्रीम कोर्ट तक जब पहलवानों ने अपनी गुहार लगाई, क्योंकि इससे पहले तक तो इनकी एफआईआर ही नहीं हो रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगाने के बाद जो है ये मामला दर्ज किया गया है। 2 एफआईआर्स दर्ज की गई हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा, जिसमें 7 पहलवानों ने अपनी कंप्लेंट्स दर्ज करवाई हैं। इन 7 पहलवानों में से जो एक हैं वो नाबालिग बच्ची है
और बड़ी हैरानी होती है मुझे जान करके कि जहां हमारे देश में पॉक्सो जैसे कानून लाए जा रहे हैं, उनमें चेंजेस किए जा रहे हैं, निर्भया जैसे कांड हो गए जिसके बाद पॉक्सो को बहुत स्ट्रिक्ट किया गया। 2013 में हमारे यहाँ पॉश एक्ट यानी कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट आया, जहाँ पे हर ऑर्गेनाइजेशन में एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी होनी ज़रूरी है, जहाँ पे छोटी से छोटी सेक्सुअल हैरासमेंट की अगर कोई वारदात होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो उस कमेटी को रेफ़र किया जाता है। और बड़ी हैरानी होती है कि अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि हमारे देश की काफ़ी सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में भी ये सेक्सुअल हरासमेंट सेल है ही नहीं, आईसीसी कमेटी बनी ही नहीं है, पॉश की पॉलिसी इन प्लेस नहीं है, और अगर है तो उसमें पॉश कमिटीज़ प्रॉपरली नहीं बनी हुई हैं, उसमें एक्सटर्नल मेंबर नहीं हैं। तो जो एक्सटर्नल मेंबर है ही नहीं तो जो कहते हैं ना अनबायस्ड, उनकी बात कौन सुनेगा। तो ये बहुत सारी तकलीफ़ें हैं जो इस विश्व गुरु जो बनने जा रहा है भारत, जहाँ विश्व गुरु बनने की बात होती है, जहाँ मोस्ट डेवलपिंग नेशन की बात होती है, फास्टेस्ट डेवलपमेंट इकोनॉमी की बात होती है, वहाँ की महिलाएं जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स जीत रही हैं वो भी सेफ नहीं हैं और उनके भी सेक्सुअल हरासमेंट हो रहे हैं। तो दोस्तों ये 2 FIRs की गई हैं जिसमें से 7 जो पहलवान हैं उन्होंने कंप्लेंट की है, और मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि इन FIRs में क्या कहा गया है, किस तरह की कंप्लेंट्स हैं। तो पहली कंप्लेंट जो है वो एक माइनर बच्ची की है और उसने लिखा है कि एक जो बृजभूषण शरण सिंह हैं उन्होंने उसको कस के पकड़ा, अपनी बाहों में जकड़ा और पिक्चर लेने की कोशिश की और फिर उसके जो ब्रेस्ट हैं उसको उन्होंने सहलाया, और इस बच्ची ने उनसे कहा कि मैं किसी भी तरह के फिजिकल कांटेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और आप मुझसे दूरी बनाए रखें, और उस बच्ची ने उन्हें दूर झिड़क दिया। और आप समझिए कि इस तरह के सेक्शन 10 ऑफ पॉक्सो एक्ट में ये FIR दर्ज की गई है जिसमें 5 साल से लेकर 7 साल तक की सज़ा होती है। तो जो इस बच्ची को जो पहलवानी सीखने आई है और जो उसका रहनुमा है, जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट है, अगर वो ही यौन उत्पीड़न करेगा तो उसके साथ क्या किया जाना चाहिए ये आप डिसाइड कीजिए। लेकिन ये नहीं होना चाहिए हमारे देश में। हमारे जो बच्चे घर बार छोड़ के खून पसीना एक करके मेहनत कर रहे हैं कि देश के लिए मेडल ला सकें, अगर आप उसे देश की मिट्टी पे ही यौन उत्पीड़न करना शुरू कर देंगे तो वो क्या मेडल लाएंगे, वो किस प्रेशर में होंगे, किस तरह के दौर से गुजर रहे होंगे, किस तरह का मेंटल स्टेटस होगा। और इस मेंटल स्टेटस में वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स तो क्या वो सिटी चैम्पियनशिप्स नहीं जीत सकते। तो आप अच्छे खिलाड़ियों को, अच्छी प्रतिभा वाले खिलाड़ियों का दम वहीं तोड़ देते हैं जहां पे आप उन्हें यौन उत्पीड़न करना शुरू करते हैं। तो उनके सेफगार्ड राइट टू डिग्निटी ऑफ लाइफ कहाँ चली जाती है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो फंडामेंटल राइट्स देता है उसका सेफगार्ड करना किसकी जिम्मेदारी है, ये हमें देखना होगा। जब सरकारी महकमे और नेता ही अगर यौन उत्पीड़न करेंगे तो फिर हम बचाने के लिए किसके पास जाएंगे। तो सोच के ही दिल कांप जाता है कि जिन लोगों की बेटियां होंगी वो तो और भी अच्छे से समझ सकते हैं कि ये किस लेवल तक जा सकता है। मैं कुछ आपको बाकी FIRs और कुछ पहलवानों ने जो अपने बयान दर्ज करवाए हैं उसके बारे में भी बताना चाहूँगी। तो इसमें से एक पहलवान ने, जो पहली रेसलर हैं, उन्होंने लिखा है कि वो इनके साथ डिनर पे गई और डिनर टेबल पे जो बृजभूषण शरण सिंह हैं ये बैठे थे। इन्होंने धीरे से उनके कंधे पे हाथ रखा, उसको भींचा और फिर अपना हाथ जो है उसके ब्रेस्ट की तरफ लेकर के गए और उनकी पेट तक लेकर करके गए। और ऐसा बृजभूषण शरण सिंह ने एक बार नहीं कई बार किया। तो देखिए, मतलब खाने के वक्त, नाश्ते के वक्त, डिनर के वक्त भी अगर हर जगह इनको उत्पीड़न किया जा रहा है तो ये बच्चियां कहाँ अपने आप को सेफगार्ड करेंगी। ये 16 साल से लेकर के 22-24 साल तक की लड़कियां होती हैं और इनके साथ इस लेवल का हरासमेंट किया जा रहा है और उसके बाद दे हैव द प्रेशर कि उन्हें परफॉर्म करना है और वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में मेडल्स लेकर के आने हैं देश के लिए। तो वो देश के लिए मेडल्स लाने के लिए काम करें या अपनी इज्जत बचाने के लिए काम करें, ये तो देश वालों को सोचना होगा दोस्तों। इसमें जो गोल्ड मेडलिस्ट एक रेसलर हैं, उन्होंने बताया कि वो उस दिन जिस दिन उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था देश के लिए,
ओलंपिक और गोल्ड मेडल जीतने के बाद वो अपने रूम में बैठी थी और जो WFI के एक एम्प्लॉय हैं वो उनके पास गए और उन्होंने कहा कि आपको अध्यक्ष साहब ने यानी कि बृजभूषण शरण सिंह जी ने बुलाया है। और इस पहलवान को लगा कि वो उन्हें मुबारकबाद देने के लिए बुला रहे होंगे, बधाई देने के लिए बुला रहे होंगे। तो ये उनके कमरे में गई जहाँ पे बृजभूषण अपने बेड पे ऑलरेडी बैठे हुए थे। इस पहलवान के पास फ़ोन नहीं था जो ये अपने घर वालों से बात कर सके, तो बृजभूषण ने अपना फ़ोन दिया कि मेरे फ़ोन से बात करो, और इन्होंने अपने घर वालों से बात की। और उसके बाद बृजभूषण ने इन्हें बेड पे बैठने को कहा और फिर एकदम से इन्हें हक किया, इन्हें अपने आर्म्स में जकड़ लिया। उसके बाद इनको बोला कि वो अगर सेक्सुअल फेवर्स देने के लिए रेडी हैं ये पहलवान बृजभूषण को, तो वो उन्हें सप्लीमेंट्स दिलाएंगे। देखिए, ये जो पहलवान हैं, ये जो बच्चियां हैं, इनके दिमाग में एक ही चीज़ होती है कि हमें खुद को इतना मजबूत कर लेना है कि हम देश का नाम रोशन कर सकें, हम वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में विश्व पटल पे देश का नाम सुनहरे अक्षरों में लिख सकें और जीत के लाएं मेडल्स देश के लिए। और ऐसे में ये जो सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं ये सरकार की तरफ से इन्हें मिलते हैं, जो हमारे आपके टैक्स का पैसा है उससे ये सप्लीमेंट्स खरीदे जाते हैं ताकि इन पहलवानों को दिए जा सकें और ये विश्व पटल पे देश का नाम रोशन कर सकें। वो फेवर्स करने के लिए उसे ये बृजभूषण शरण सिंह जैसे नेता फेवर मानते हैं और वो फेवर करने के बदले वो उनसे सेक्सुअल फेवर्स मांग रहे थे पहलवानों से। तो आप देखिए किस लेवल पे इनको ब्राइब किया जा रहा है, जो कि इनका करियर है, जो कि इनकी जिंदगी भर की खून पसीने की कमाई है, जो इन्हें हक से मिलना चाहिए। विश्व पटल पे गोल्ड मेडल जीतने के बाद इन्हें सप्लीमेंट्स देने तक के लिए बदले में सेक्सुअल फेवर्स मांगे जा रहे हैं। तो इस प्रेशर के दौर से मैं जब आपको बता रही हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि किस तरह से सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है देश की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में। और इस सेक्सुअल हरासमेंट की FIR कराने तक के लिए इन पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ रहा है। इनसे ये पूछा जाता है कि क्या आपके पास कोई वीडियो या ऑडियो सबूत है कि आपका सेक्सुअल हरासमेंट हुआ। कमिटी अगर इनसे ये पूछती है कि आपके पास वीडियो या ऑडियो सबूत हैं, तो जिन पहलवानों के पास अपना मोबाइल फ़ोन तक नहीं है, अपने घर वालों से बात करने के लिए वो अपने फेडरेशन के प्रेसिडेंट का फ़ोन यूज़ कर रही हैं, आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इनका स्पाई कैमरा लगा के जाएं और इनके वीडियोस बनाएं। और वो कहाँ कहाँ वीडियो बनाएं। एक पहलवान का इसमें बयान आया है कि वो पब्लिक फ़ोटो खींच रही थी और उसे उन्होंने पूरा कंधा भींच लिया और उसको अपनी तरफ खींचा और वो झटक के जब साइड में हो गई तो बृजभूषण शरण सिंह ने उससे कहा कि बहुत स्मार्ट बन रही हो, तुम्हें आगे के टूर्नामेंट नहीं खेलने क्या। तो आप सोचिए किस तरह की धमकियां दी जा रही हैं कि उनका करियर बर्बाद कर दिया जाएगा अगर वो बृजभूषण शरण सिंह को सेक्सुअल फेवर्स नहीं देंगी। तो ऐसे में ये लड़कियां, आप क्या सोचते हैं कि जहाँ पे पब्लिक फोटोग्राफ्स खींची जा रही हैं वहाँ पर भी स्पाई कैमराज लेकर के जाएं, जहाँ पे डिनर करने जा रही हैं वहाँ पे भी स्पाई कैमराज लेके जाएं, अगर ये अपने फेडरेशन के प्रेसिडेंट के ऑफिस में जा रही हैं तो वहाँ पे भी स्पाई कैमराज लेके जाएं। और कहाँ से लेकर के जाएं? जिनके पास खुद के मोबाइल नहीं है वो स्पाई कैमराज कहाँ से लाएंगी? जो गरीब घर की बच्चियाँ पहलवानी सीखने आई हुई हैं, देश का नाम रोशन करने आई हुई हैं, अब उन्हें स्पाई कैमराज लेके मैदान में और अपने फेडरेशन के प्रेसिडेंट के ऑफिस में और पब्लिक फोरम्स में स्पाई कैमराज लेकर के जाने की जरूरत पड़ जाए तो वो खेलेंगी क्या? वो तो सिर्फ इसमें लगी रहेंगी कि पता नहीं कहाँ उनका सेक्सुअल हरासमेंट हो जाए, कहाँ पे उनका यौन शोषण हो जाए। एक इसमें पहलवान का एक और बयान आया है जो बहुत ही डराने वाला है कि वो जिम में अपनी एक्सरसाइज कर रही थी और एक्सरसाइज करने के बाद उनके कपड़े पूरे पसीने से भीग चुके थे, वो लेट के अपने कपड़े सुखा रही थी और उनके कोच के एब्सेंस में बृजभूषण शरण सिंह वहां आ गए और उन्होंने उनकी टी शर्ट ऊपर की और फिर उनकी जो ब्रीदिंग पैटर्न चेक करने के बहाने उनके ब्रेस्ट पे हाथ रखा, उनकी छाती पे हाथ रखा और वो हाथ वो उनके नेवल तक, उनके पेट तक लेकर के गए। और ये चीज़ वो अक्सर कई पहलवानों के साथ करते थे।
तो आप सोचिए कहाँ कहाँ बचे ये पहलवान, डिनर टेबल पे बचे या फिर अपने जिम में बचे या फिर मैदान में बचे या फिर फोटोग्राफ खिंचवाते वक्त बचे, कहाँ कहाँ बच सकते हैं ये, जब हर जगह फेडरेशन का प्रेसिडेंट ही इनका यौन उत्पीड़न कर रहा है। तो दोस्तों ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत सीरियस कंप्लेंट है, सीरियस लेवल की कंप्लेंट है कि हमारी बच्चियों को अगर हम कहीं भेज रहे हैं ये सोच करके कि वो बिल्कुल स्काई रॉकेट करेंगी, देश का नाम रोशन करेंगी, खुद का नाम रोशन करेंगी, वो बहुत मेहनत कर रही हैं, उसके लिए खून पसीना एक कर रही हैं, और आपको मालूम ही नहीं है कि सरकारी तंत्र में बैठे लोग उनको सेक्सुअल हरासमेंट कर रहे हैं। तो विश्वास किस पे रह जाएगा कि जो रक्षक है अगर वो भक्षक बना हुआ है तो रक्षा की गुहार किससे लगवाएं ये बच्चियां। तो ऐसे में बार बार जो बृजभूषण शरण सिंह ये कहते हैं कि अगर उनके खिलाफ साबित हो गए ये अपराध तो वो फांसी पे लटक जाएंगे, तो सिर्फ कहने से नहीं होता है। बच्चियां अगर कह रही हैं, पॉक्सो हमारे देश में ही एक बड़े बाबा थे जिनके खिलाफ इसी तरह के यौन उत्पीड़न के कंप्लेंट्स हुए थे और उनको आजीवन कारावास की सजा हुई है। तो क्यों नहीं ऐसे लोगों को आजीवन कारावास की सजा हो जाए और इनको जेलों में ठूस दिया जाए, ताकि आगे किसी बच्चे का यौन उत्पीड़न ना कर सके, किसी देश का नाम रोशन करने वाली बच्ची को सेक्सुअली हैरेस ना कर सके, किसी को आगे बढ़ाने के बजाय डिमोरलाइज करके पीछे ना खींच सकें, और जो इनके लिए ये सब सेक्सुअल फेवर्स ना करे उसे धमकी दें कि आगे का तुम्हें टूर्नामेंट नहीं खेलना है, आगे करियर नहीं बनाना है क्या। तो ऐसे लोगों को तो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कई जगह कई जजमेंट्स में कहा है कि सेक्सुअल हैरासमेंट के अगर कोई केसेस होते हैं तो उसमें इंक्वायरी प्रॉपर होनी चाहिए, और बजाय कि बच्चियों से कॉन्टिन्यूसली आप सबूत मांगते रहें, आप खुद भी उन सबूतों को ढूंढने की कोशिश कीजिए, और अगर कल्प्रिट साबित हो जाता है कि उसके खिलाफ कुछ भी साबित होता है तो उसको सजा मिलनी ही चाहिए। यहाँ पे इनोसेंस जो है ऑलरेडी जो दी जाती है वो पॉक्सो के केसेस में और सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस में नहीं दी जाती कि अंटिल द कल्प्रिट इज प्रूव्ड गिल्टी ही शुड बी ट्रीटेड एज इनोसेंट। ये चीज़ यहाँ पे लागू नहीं होती है, उसको इनोसेंट हम मान के छोड़ नहीं सकते हैं। हमें ढूंढना होगा कि अगर बच्चियाँ ऐसा कह रही हैं और सामने आ रही हैं तो उन बच्चियों की बात में कितनी सच्चाई है वो पुलिस को ढूंढना ही चाहिए। इस तरह से शांत बैठ के नहीं चल सकता है। आईसीसी कमिटीज़ हर सरकारी महकमे में होनी चाहिए, हर डिपार्टमेंट में, हर सरकारी गैर सरकारी हर ऑर्गेनाइजेशन में पॉश की कमेटी होनी चाहिए, और इसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली देश में लागू किया जाना चाहिए। हम बच्चियों की डिग्निटी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं और ना ही करना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चियां सुरक्षित नहीं होंगी तो वो देश आगे कैसे बढ़ेगा। एक तरफ आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं और दूसरी तरफ बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता है और आप शांत बैठते हैं, आप चुप रहते हैं, आप कुछ नहीं बोलते हैं। तो ऐसा दोहरा चरित्र तो देश में नहीं चलना चाहिए और होना भी नहीं चाहिए। ऐसे में सबको देखना है, जिस तरह के सेक्शंस लगे हैं, ये जो 2 FIRs हुई हैं बृजभूषण शरण सिंह पे, तो पहला जो सेक्शन है सेक्शन 10 ऑफ पॉक्सो एक्ट, जिसमें 5 से 7 साल की सज़ा होती है, और इसके अलावा जो सेक्सुअल हरासमेंट के सेक्शंस लगे हैं, सेक्शन 354 फॉर आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, देन सेक्शन 34 फॉर कॉन्स्पिरेसी, देन सेक्शन 335A फॉर सेक्सुअल हरासमेंट। तो ये सारे जो हैं इन पे सेक्शंस लगे हैं। तो ये सारे सेक्शंस सेक्सुअल हरासमेंट पे बृजभूषण शरण सिंह पे लगे हैं, और ये बहुत गंभीर नेचर के जो हैं ये सेक्शंस हैं। और ऐसे में अगर देश में किसी नेता को एक गलत वर्ड यूज़ करने के लिए, डेफेमेशन के लिए उसको पार्लियामेंट से हटाया जाता है, उसके पार्लियामेंट की मेंबरशिप कैंसिल कर दी जाती है, तो बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों के जो मेंबरशिप है, जो जिस पोजीशन पे बैठे हैं, उससे इमीडिएट इफेक्ट से क्यों नहीं हटाया जाता है, उनकी सांसदी जो है वो क्यों नहीं हटा दी जाती है, क्यों नहीं सस्पेंड कर दी जाती हैं। तो ये सब क्वेश्चंस हैं जिसका जवाब हम ढूंढ रहे हैं और सरकार से भी पूछेंगे, और इस क्वेश्चन का जवाब सरकार को देना होगा
कि हमारी बेटियों को आप सुरक्षित कैसे करेंगे और आपकी रहबरी में हमारी बेटियां कैसे सुरक्षित हैं, ये आपको बताना होगा। जो खास करके महिला नेता हैं, चाहे वो मीनाक्षी लेखी जी हों, चाहे वो स्मृति ईरानी जी हों, जो हर मुद्दे पे बोलती हैं लेकिन बेटियों के यौन उत्पीड़न पे अगर चुप बैठी हैं तो ये गलत है और उन्हें सामने आना चाहिए और उन्हें बोलना चाहिए कि वो बेटियों के साथ खड़ी हैं। और मैं तो कम से कम देश के पहलवानों के साथ खड़ी हूँ जो देश का नाम विश्व पटल पे रोशन कर रहे हैं। उनको न्याय मिले, ये हमें देखना होगा। थैंक यू।